अस्सलाम वालेकुम। जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह खैर खैरियत से होंगे। आज का जो टॉपिक है वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं कुछ बहुत ही दिलचस्प टॉपिक है, ठीक है। टॉपिक हमारे पास है जी टाइप्स ऑफ डब्ल्यूबीसीज़, यानी कि हमारे पास डब्ल्यूबीसीज़ हमने पिछले लेक्चर में देखा था। डब्ल्यूबीसीज़ किसे कहते हैं? वाइट ब्लड सेल्स को कहते हैं, ठीक है। हमारे खून के अंदर जो सेल्स है वाइट ब्लड सेल्स, उनको कहते हैं डब्ल्यूबीसीज़। टाइप्स ऑफ डब्ल्यूबीसीज़ हमारे पास टॉपिक है, टाइप ऑफ डब्ल्यूबीसीज़ एंड इट्स फंक्शंस, ठीक है। डब्ल्यूबीसीज़ के टाइप और उनके फंक्शंस क्या क्या है, इस वीडियो में हम डिटेल से देख लेते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले टाइप ऑफ डब्ल्यूबीसीज़ है। टाइप ऑफ डब्ल्यूबीसीज़ में सबसे पहला जो टाइप है वो हमारे पास है ग्रेनुलोसाइट्स। व्हाट इज़ ग्रेनुलोसाइट्स? ग्रेनुलोसाइट्स हमारे पास क्या है? टाइप ऑफ डब्ल्यूबीसीज़ है, ठीक है। कंटेन विजिबल ग्रेन्यूल्स इन साइटोप्लाज्म। वो हमारे पास वो टाइप ऑफ डब्ल्यूबीसीज़ है ग्रेनुलोसाइट्स जिसके अंदर क्या होता है? कंटेन विजिबल ग्रेन्यूल्स होता है साइटोप्लाज्म के अंदर, ठीक है। ग्रेनुलोसाइट्स सेल्स क्या है? टाइप ऑफ डब्ल्यूबीसीज़ है जिसके अंदर ग्रेन्यूल्स होता है। किसके अंदर? सेल के अंदर, साइटोप्लाज्म में, साइटोप्लाज्म के अंदर ग्रेन्यूल्स होता है, ठीक है। They have multi-lobed nuclei and granules in their cytoplasm. उन सेल्स को कहते हैं ग्रेनुलोसाइट्स सेल्स, ठीक है। इनमें जो हमारे पास इनकी फर्दर जो टाइप्स है ग्रेनुलोसाइट सेल्स के, वो है हमारे पास सबसे पहले न्यूट्रोफिल्स। मोस्ट एबंडेंट डब्ल्यूबीसीज, यानी कि हमारे पास डब्ल्यूबीसीज का 60 से 70% किसके ऊपर मुश्तमिल है? हमारे पास न्यूट्रोफिल्स के ऊपर, ठीक है। मोस्ट एबंडेंट टाइप ऑफ मोस्ट एबंडेंट डब्ल्यूबीसीज है, ठीक है, न्यूट्रोफिल्स हमारे पास। इसका फंक्शन क्या है? फंक्शन हमारे पास न्यूट्रोफिल का है फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस भी कहता है इसे, ठीक है। न्यूट्रोफिल्स को फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस भी कहता है। इसका जो हमारे पास फंक्शन है वो फेगोसाइटोसिस है ऑफ बैक्टीरिया एंड डेब्रिस। फेगोसाइटोसिस ऑफ बैक्टीरिया एंड डेब्रिस कौन कहता है? न्यूट्रोफिल। फेगोसाइटोसिस का मतलब क्या है? यानी कि हमारे पास ये एक सेल है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है? एक न्यूट्रोफिल है। न्यूट्रोफिल क्या करता है? जो डेब्रिस है बैक्टीरिया क्या है, इनको अपने अंदर इनगल्फ करता है। ये हमारे पास ये सेल आगे ऐसा सेल क्या करता है? डेब्रिस को, हमारे पास बैक्टीरिया वगैरह को ऐसे अपने अंदर इनगल्फ करता है। ये हमारे पास बैक्टीरिया, ठीक है, इसको अपने अंदर इनगल्फ करता है और डाइजेस्ट करता है और उनको किल करता है बैक्टीरिया वगैरह को, ठीक है। ये जो हमारे पास होल प्रोसेस है, हमारे पास जो सेल है न्यूट्रोफिल बैक्टीरिया वगैरह को या डेब्रिस वगैरह को इनगल्फ करते हैं अपने अंदर और उनको किल करते हैं। ये जो होल प्रोसेस है, इन होल प्रोसेस को कहते हैं फेगोसाइटोसिस, ठीक है। आगे आ जाएगा, मैं आपको डिटेल से दिखाता हूँ इसको, फेगोसाइटोसिस वाली प्रोसेस को। फिर इसके बाद हमारे पास है एजनोफिल्स। एजनोफिल्स हमारे पास 2 से 4% ऑफ डब्ल्यूबीसीज हैं, ठीक है। इनका फंक्शन क्या है? एजनोफिल्स का फंक्शन है हमारे पास डिफेंस अगेंस्ट पैरासाइट्स, यानी कि हमारे पास पैरासाइट्स क्या है? वॉर्म्स है, ठीक है। इनके खिलाफ ये क्या करता है? डिफेंस अगेंस्ट पैरासाइट्स एंड इन्वॉल्व इन एलर्जिक रिएक्शन। एलर्जिक रिएक्शन में भी ये इन्वॉल्व होता है। फिर इसके बाद तीसरा जो हमारे पास है, हमारे पास तीसरा जो है ग्रेनुलोसाइट सेल्स है, वो हमारे पास है बेजोफिल्स। बेजोफिल्स हमारे पास 1% और इससे भी लेस होता है, ठीक है। इनका फंक्शन क्या है? फंक्शन इमीडिएट इन्फ्लेमेटरी एंड एलर्जिक रिस्पॉन्स है। इमीडिएट और एलर्जिक, इन्फ्लेमेटरी एंड एलर्जिक रिस्पॉन्सेस ये रिस्पॉन्सेस करता है, ठीक है, एलर्जिक रिस्पॉन्सेस। फिर इसके बाद हमारे पास आ जाता है एग्रेनुलोसाइट सेल्स। ये हमारे पास कौन सा सेल थे? ग्रेनुलोसाइट सेल्स थे। अब हमारे पास आ जाता है ए ग्रेनुलोसाइट्स सेल्स। ए ग्रेनुलोसाइट क्या है? नो विजिबल ग्रेन्यूल्स इन साइटोप्लाज्म, जिनके साइटोप्लाज्म के अंदर कोई विजिबल ग्रेन्यूल्स नहीं होता, ठीक है। दीज लैक विजिबल ग्रेन्यूल्स एंड हैव लार्ज न्यूक्लिया, और उनका क्या, उनके पास क्या होता है? दे लैक विजिबल ग्रेन्यूल्स एंड हैव लार्ज न्यूक्लिया, और उनके पास जो न्यूक्लियस है वो लार्ज होता है, ठीक है। और इनके पास कोई ग्रेन्यूल्स नहीं होता, न्यूक्लियस लार्ज होता है, हैव लार्ज न्यूक्लियाई। फिर इसके बाद हमारे पास आ जाता है इनके जो टाइप्स है वो लेम्फोसाइट्स है। लेम्फोसाइट्स है और नेचुरल किलर सेल्स है और मोनोसाइट्स है। लेम्फोसाइट्स हमारे पास मुश्तमिल है, ये कंटेन अबाउट 20 to 30% ऑफ डब्ल्यूबीसीज, ठीक है। डब्ल्यूबीसीज का 20 से 30% किसके ऊपर मुश्तमिल है? लेम्फोसाइट का। लेम्फोसाइट के टाइप्स, लेम्फोसाइट के फर्दर दो टाइप्स है। एक हमारे पास है बी लेम्फोसाइट,
बी लिम्फोसाइट और दूसरा हमारे पास है टी लिम्फोसाइट्स, ठीक है। एक बी लिम्फोसाइट है, दूसरा टी लिम्फोसाइट्स है। बी लिम्फोसाइट्स का क्या फंक्शन है? प्रोड्यूस एंटीबॉडीज़ यानी कि प्लाज्मा सेल्स, ठीक है। प्लाज्मा जो हमारे पास टी लिम्फोसाइट वो फर्दर आगे कन्वर्ट होता है प्लाज्मा सेल में। प्लाज्मा सेल क्या करता है? हमारे पास एंटीबॉडीज़ की प्रोडक्शन करता है, ठीक है। वहाँ से एंटीबॉडीज़ सेक्रेट करता है, ठीक है। तो हमारे पास इसका फंक्शन क्या हुआ? प्रोड्यूस एंटीबॉडीज़, ठीक है। फिर इसके बाद हमारे पास टी लिम्फोसाइट हमारे पास सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी में ये इन्वॉल्व होता है। इसके आगे जो फर्दर टाइप्स है वो टी सेल्स है, और उसके बाद किलर टी सेल्स है, और उसके बाद हेल्पर टी सेल है। किलर टी सेल को साइटोटॉक्सिक टी सेल भी कहते हैं, और उसके बाद दूसरा इसका टाइप है वो हेल्पर टी सेल्स है, ठीक है। ये इन्वॉल्व है हमारे पास सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी में, ये हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद हमारे पास है नेचुरल किलर सेल यानी कि एनके सेल्स कहते हैं। एनके सेल्स का क्या फंक्शन है? डिस्ट्रॉय वायरस इन्फेक्टेड एंड कैंसरियस सेल, यानी कि जो कैंसरियस सेल है, कैंसर सेल्स है, और वायरस इन्फेक्टेड जो सेल्स है इनको डायरेक्टली डिस्ट्रॉय करता है। कौन? नेचुरल किलर सेल्स, ठीक है। फिर इसके बाद हमारे पास आ जाता है मोनोसाइट्स। मोनोसाइट्स हमारे पास लार्जेस्ट WBCs है। हमारे पास 2 से 8% मुश्तमिल है WBCs का, किसके ऊपर? मोनोसाइट्स के ऊपर, ठीक है। ये लार्जेस्ट है, ये याद रखो, ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लार्जेस्ट WBCs हमारे पास क्या है? मोनोसाइट्स है, ठीक है। इनका जो शेप है वो क्या है? किडनी शेप न्यूक्लियाई है, ठीक है। इनके अंदर जो न्यूक्लियाई है, न्यूक्लियस है, उसका शेप क्या है? किडनी शेप, ठीक है, ऐसे है। ये इनके अंदर न्यूक्लियाई है वो ऐसे किडनी शेप है, ठीक है, ऐसे कुछ ऐसे है इनका शेप। अच्छा, इसके फंक्शन क्या है? डिफरेंशिएट इनटू मैक्रोफेज एंड डेंड्राइटिक सेल्स इन टिश्यूज़। अच्छा, इसका फंक्शन क्या है? डिफरेंशिएट, ये जो सेल है आगे डिफरेंशिएट होता है इनटू मैक्रोफेज में एंड डेंड्राइटिक सेल्स में इन टिश्यूज़ के अंदर डेंड्राइटिक सेल्स में डिफरेंशिएट होता है, ठीक है। फंक्शन क्या है? फेगोसाइटोसिस एंड एंटीजन प्रेजेंटेशन। अच्छा, फेगोसाइटोसिस मैंने आपको डिटेल से ऊपर बताया, ठीक है, वो जो प्रोसेस था मैंने ऐसे समझाया आपको। और उसके बाद जो हमारे पास बॉडी में एंटीजन्स आ जाता है उनको पकड़ के उनको प्रेजेंट करता है, ठीक है। उसे कहता है एंटीजन प्रेजेंटेशन, ठीक है। इसके दो फंक्शन, एक तो फेगोसाइटिस करता है, ये फेगोसाइटोसिस। दूसरा ये हमारे पास क्या करता है? एंटीजन प्रेजेंटेशन, ठीक है। अब इसके बाद दूसरे जो अदर सेल्स है हमारे पास, एक है प्लाज्मा सेल। प्लाज्मा सेल क्या करता है? प्लाज्मा सेल क्या है? आर डिफरेंशिएट फ्रॉम बी सेल, यानी कि बी लिम्फोसाइट सेल डिफरेंशिएट होकर क्या बनता है? हमारे पास प्लाज्मा सेल बनता है। और प्लाज्मा सेल क्या करता है? एंड प्रोड्यूस एंटीबॉडीज़। और प्लाज्मा सेल हमारे पास क्या करता है? एंटीबॉडीज़ की प्रोडक्शन करता है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास मैक्रोफेजेस आर डिराइव्ड फ्रॉम मोनोसाइट्स। जब मोनोसाइट से डिराइव्ड होता है कौन सा? मैक्रोफेजेस। और ये परफॉर्म क्या करते हैं? इनका फंक्शन क्या है? मैक्रोफेजेस दे परफॉर्म फेगोसाइटोसिस एंड सेक्रेट साइटोकाइंस, ठीक है। इनका दो फंक्शन है, एक तो ये फेगोसाइटोसिस परफॉर्म करता है, फेगोसाइटोसिस का प्रोसेस परफॉर्म करता है, और दूसरा इसका क्या फंक्शन है? सेक्रेट साइटोकाइंस एक केमिकल है, ये रिलीज़ करता है। कौन? मैक्रोफेजेस। इसके बाद हमारे पास है दूसरे जो अदर सेल्स है वो है डेंड्राइटिक सेल्स आर प्रेजेंट इन टिश्यूज़। ये हमारे पास कहाँ पे प्रेजेंट होता है? टिश्यूज़ के अंदर एंड ऑर्गन्स, और ऑर्गन्स के अंदर प्रेजेंट होता है। दियर फंक्शन इज़ फेगोसाइटोसिस। इनका भी फंक्शन क्या है? फेगोसाइटोसिस का प्रोसेस है एंड एंटीजन प्रेजेंटेशन, और एंटीजन को प्रेजेंट करता है, ठीक है। एंटीजन प्रेजेंटेशन इनका काम है। उसके बाद लास्ट में हमारे पास है मस्ट सेल्स। मस्ट सेल्स रिलीज हिस्टामीन एंड अदर केमिकल्स इन्वॉल्व इन इन्फ्लेमेशन। जबकि हमारे पास बॉडी में इन्फ्लेमेशन होता है तो क्या करता है? रिलीज हिस्टामीन रिलीज़ करता है एंड अदर केमिकल्स इन्वॉल्व इन इन्फ्लेमेशन। अच्छा जी, हमारे पास ये हिस्टामीन रिलीज़ करता है और अदर केमिकल्स जो कि इन्वॉल्व होते हैं इन इन्फ्लेमेशन में। ये कौन सा सेल है हमारे पास? मस्ट सेल्स। उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह ये लेक्चर आपको सही से समझ आ गया होगा। और हमारे पास जो इम्यूनिटी है और ये सेल्स का फंक्शन हमने पहले इसलिए पढ़ा है ताकि हम इम्यूनिटी वाला जो टॉपिक है वो सही से हमें समझ आ सके। नेक्स्ट वीडियो में बना रहा हूँ इम्यूनिटी के ऊपर। इम्यूनिटी को समझने के लिए ये सारे सेल्स और इनके फंक्शंस को समझना पहले बहुत ज़रूरी था, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो आपको मैं बना रहा हूँ इम्यूनिटी के ऊपर। जब तक आपको ये वाला नहीं समझ आ रहा होता है तब तक आपको इम्यूनिटी कुछ भी नहीं समझ आ जाएगी, क्योंकि यही सारे सेल्स हैं और वहाँ पे उनको डिफ्रेंशिएट करके बताया हुआ है, ठीक है, इम्यूनिटी वाले टॉपिक में। इंशाल्लाह मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।